और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रांची के रिम्स में एडमिट आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है। उनकी किडनी 50% ही काम कर रही है। हार्ट बीट में भी काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। रिम्स के डॉक्टर डीके झा ने बताया कि पिछले 4 दिन से लालू प्रसाद काफी थकावट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें आराम करने की नसीहत दी गई है और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। बाद थोड़ी देर बैठने के बाद अचानक से उनको बहुत जोर से थकावट महसूस होने लगी, तो हम लोगों ने कहा विश्राम करिए। और अचानक से थकावट का कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने सब जांच, जो रूटीन क्लिनिकल टेस्ट वगैरह सब किया, तो उसमें तो सब ठीक ही पाया गया। लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए हम लोग आज एक्सटेंसिव टेस्ट के लिए लिवर और किडनी का और शुगर का सब आज हम लोग ब्लड सैंपल भेज दिए हैं। शाम तक रिपोर्ट आ जाना चाहिए, तो उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा क्यों हुआ ऐसा। गिर गए थे चक्कर खा के? नहीं, चक्कर नहीं आया था, वो अचानक से उनको बहुत थकावट फील होने लगी थी, जो अनयूजुअली नहीं फील करते हैं। बहुत फटीग फील कर रहे थे वो, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। एग्जैक्टली हम लोग लोकेट नहीं कर पाए किस कारण से वो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट के एहतियात के तौर पर सब टेस्ट भेज दिए। धनबाद के झरिया में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के गवाह निखिलेश सिंह पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। उनका इलाज धनबाद के पीएमसीएच में कराया गया। घायल गवाह का हालचाल लेने धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह भी पीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित गवाह की सुरक्षा की भी मांग की। गवाही का मजा तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसका कि एक सबसे पहले पेट में किया है। देखिए ये है, हाँ, जो कि चाकू तो हम लोग छीन के थाना में दे दिए हैं। और ये अभी एक को पहचानता हूँ, 3 को नहीं पहचानता हूँ। प्रशासन का विषय है, जो मामला हुआ प्रशासन के पास हम लोग लेके गए हैं। अब जांच का विषय है, और अगर ऐसा मामला जो कि आपके सामने ही है, तो पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए कि गवाह कम से कम सेफ रह सके। मान लीजिए ऐसा मामला और भी किसी के साथ घट सकता है। चाईबासा के शहीद पार्क के पास सुरक्षा एजेंसी ने 2 संदिग्धों को दबोचा। इसमें से एक ठेकेदार प्रवीण का नाम बताया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से पूरी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की जा रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने इसे चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई बताया है। दरअसल आज सुबह 9 बजे इनोवा कार से उतरे 4 जवानों ने दिन दहाड़े ठेकेदार प्रवीण और एक अन्य शख्स को धर दबोचा। इससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी के हाथों में पिस्टल थी। दोनों संदिग्धों को गाड़ी से जमशेदपुर ले जाया गया। पश्चिम सिंहभूम के मंझारी प्रखंड में वज्रपात से 4 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर ईंट को प्लास्टिक शीट से ढक रहे थे, तभी इन पर आसमानी बिजली कहर बनकर बरसी। इस घटना से लपुंगहातू गांव में मातम है। चारों मृतक आपस में रिश्तेदार थे। एसडीओ ने सरकारी प्रावधान के अनुसार चारों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई है वज्रपात से, और रात में ही उनका शव यहाँ पे लाया गया था सदर अस्पताल में यहाँ पे, और वो मृत घोषित किए गए हैं। अभी उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इसमें कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर सिंहभूम और खूंटी सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही तकरार दूर करने की कोशिश होगी। जमशेदपुर सीट जेएमएम को देने के बदले कांग्रेस चाईबासा सीट चाहती है। इस सीट से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। में हम कैसे चुनाव लड़ें, हमारे सभी दल के कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर एक दूसरे के कैसे सहयोगी बने, इन सारे सवालों को लेकर के इम्पोर्टेंट बैठक और अंतिम दौर की बैठक
माननीय हेमंत सोरेन जी और प्रभारी महोदय की हुई है। और हमको लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी हमारे आला कमान के संपर्क में हैं और लालू यादव जी लगातार गठबंधन बनाए हैं और गठबंधन के साथी रहे हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, बाबूलाल मरांडी जी सुलझे हुए नेता हैं। इसलिए हमको लगता है कि कहीं न कहीं किसी भी किंतु परंतु कहीं नहीं है, बट गठबंधन होगा और सारे साथी हम लोग चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी। हजारीबाग से सीपीआई, कोडरमा से माले, धनबाद से मासच और राजमहल से सीपीआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। रांची में वाम दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। प्रत्याशियों के नामों का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य सीटों पर विपक्षी दलों को समर्थन देने का भी ऐलान किया। वाम दलों ने बीजेपी को परास्त करने के लिए एक बार फिर एकजुटता दोहराई। वाम दलों के खिलाफ में कोई कैंडिडेट नहीं देंगे और जो एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है वाम दलों के, उसमें हम एक दूसरे को मदद करेंगे। और बाकी तो बीजेपी को रोकने के लिए ही लड़ाई है, तो शेष जहां पर इस तरह की कंस्टिट्यूंसी नहीं है वहां पर स्वाभाविक रूप से बीजेपी को रोकने में जो पार्टी सक्षम होगी उस अनुकूल वहां पर बीजेपी के खिलाफ हम कैंपेन करेंगे। ये वाम दल एक दूसरे के खिलाफ में कैंडिडेट नहीं देगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, क्षेत्र का सवाल है, जाहिर बात 3-4 सीट तो ऑलरेडी सब जानता है लड़ेगा। क्षेत्र और सीपीआई ने 1 सीट का मांग किया है हजारीबाग गठबंधन से, क्योंकि 2 बार वहां से हम जीते। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि चुनाव को लेकर उनके लोगों के दिमाग में कौन सा मुद्दा है, जिस पर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। रायडी का ये इंटीरियर इलाका है, दूरस्थ इलाका है और यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि वोटिंग कैसे करना है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि चुनाव सामने है तो चुनाव के समय क्या मुद्दे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इन्हीं से खुद जानते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं। हमारा इस बार मुद्दा रहेगा कि रेलवे लाइन का। इससे मान जनजातीय क्षेत्र गुमला जिला, यहाँ अगर रेलवे लाइन की कमी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। रेल लाइन रहेगा तो हमारा जो किसान जो प्रोडक्ट करते हैं, जो उत्पादन कृषि उत्पादन होता है वो महानगरों तक जाएगा, आसानी से जाएगा। पूरा व्यापार का भी केंद्र नया बढ़ेगा, अवसर बढ़ेंगे, रोजगार का सृजन भी होगा। हर खेत में अगर पानी दिया जाए और किसान को ध्यान दिया जाए कि किसान को कैसे करके कैसे डेवलप किया जाए, ये तरीका बताया जाए। सरकार को सरकारी विभाग से उम्मीद रखते हैं और सरकार को इस पर विशेष फोकस करते हैं कि अभी चुनाव का है, हम लोग सरकार देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन एक उम्मीद करते हैं कि हमारे खेत में अगर पानी आ जाता है, हम किसानों को अगर ध्यान दिया जाए तो इस क्षेत्र में डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में ये देखेंगे किसानों के हित में जो बात करेगा, किसानों के लिए बात करेगा, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएगा, उनको ये वोट देंगे। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। लोहरदगा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो सकती है। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर इस बार दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की लोहरदगा लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। ये एक एससी सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, बिशुनपुर, सिसई और मांडर आते हैं। इनमें 3 विधानसभा सीट गुमला जिले की है। ऐसे में इस सीट पर जीत का समीकरण गुमला जिला से ही तय होता है। मौजूदा वक्त में जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 सिसई और गुमला सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बिशुनपुर सीट पर जेएमएम के विधायक हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। पहली बार 1977 में बीजेपी के लालू उरांव ने यहाँ कांग्रेस के कार्तिक उरांव को शिकस्त दी थी। हालांकि 1980 में हुए चुनाव में कार्तिक उरांव ने फिर से ये जीत हासिल की। कार्तिक उरांव के निधन के बाद कांग्रेस की ओर से सुमति उरांव ने भी 2 बार 1984 और 1989 में जीत का परचम लहराया। इसके बाद बीजेपी के ललित उरांव ने इस सीट पर 1991 और 1996 में लगातार 2 बार कमल खिलाया। 1998 में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली। हालांकि 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के हाथों से इस सीट को झटक लिया। इसके बाद 2004 में कांग्रेस के रामेश्वर उरांव जीते। फिर वर्ष 2009 और 2014 में बीजेपी के सुदर्शन भगत चुनाव जीते। बीजेपी का दावा है
कि लोहरदगा सीट पर उनकी पकड़ मजबूत है और वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। संगठन हमारी बहुत काफ़ी मजबूत है। पिछले लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हम लोगों ने जीता है, फिर इस बार भी हम लोग भारी वोटों से हम लोग जीतेंगे। चूँकि लोहरदगा कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लिहाजा वो भी जीत का दावा कर रही है। इस बार मैं पूरे जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, वो नीतियां से जनता काफी आक्रोशित है और इस बार कांग्रेस की झोली में जब मैं चाहता हूँ कि 100% कांग्रेस की झोली में ये सीट जाएगी। हालांकि बिशनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के सियासी रुख पर यहाँ बहुत कुछ निर्भर करता है। चमरा लिंडा की क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चमरा लिंडा दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पे रहे। जानकारों का मानना है कि अगर चमरा लिंडा फिर से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगी। अगर चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़े तो कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख वोट से जीतेगी। लड़ेंगे तो त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा। कौन जीतेगा कहना इस बार बहुत मुश्किल है। 2 बार सांसद रह चुके और 1 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके सुदर्शन भगत की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सीट पर स्थिति मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट रही ये लोहरदगा लोकसभा सीट पर फिर से अपनी स्थिति को मजबूती से वापस लाने के लिए कांग्रेस लाख कोशिश कर रही है। खैर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि लोहरदगा लोकसभा सीट पर किसकी विजय होती है, लेकिन ये मान के चला जा सकता है कि जहां भाजपा अपनी वर्तमान सीट को बचाने का प्रयास करेगी, वहीं लोहरदगा सीट पर कांग्रेस की जो परंपरागत सीट रही है उसे वो कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। सिंहभूम सीट को लेकर महागठबंधन के दलों में खींचतान तेज हो गई है। जेएमएम जहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो कांग्रेस भी कदम खींचने को तैयार नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। सिंहभूम लोकसभा सीट पर दावों का दौर। महागठबंधन के लिए राह नहीं आसान। सिंहभूम लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जेएमएम का सिंहभूम सीट पर दावा इसी को लेकर है, क्योंकि 6 में से 5 जगहों पर जेएमएम के विधायक हैं। यहाँ तक लोकसभा की सवाल है, आप जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। विगत चुनाव हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि 5 विधायक में से सभी लोगों का आप देखेंगे तो ये लोग 3.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त हुआ है और दूसरे दल जो अलायंस में है उनकी वोट के परसेंटेज बहुत कम है। तो इस स्थिति में भी यहाँ पर दावेदारी जेएमएम का बनता है। विधायक यहाँ से मैंने इतिहास से जीता है और उसके बाद अगर हमको अगर ना दिया जाए तो मेरा कार्यकर्ता तो नाराज हो रहा है। अभी कार्यकर्ता हम लोग कहीं भी जाते हैं बोलता है आप एक बार बोलिएगा कांग्रेस में दीजिए और फिर लोकसभा अभी विधानसभा आएगा 6 महीने का तो फिर बोलिएगा इसमें दीजिएगा, तो फिर हम लोग किधर किधर भटकेंगे बोले। 2014 में गीता कोड़ा बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ मैदान में थी और उस वक्त गीता कोड़ा 80,000 वोटों से हार गई। आदिवासी बहुल सिंहभूम क्षेत्र सुरक्षित सीट है और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। लगातार अगर इस जिला में अगर जन मुद्दे को लेकर के कोई भी पार्टी संघर्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष किया है। इधर बीजेपी सांसद लक्ष्मण गिलुआ फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है और उनका दावा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह विकास किया है उससे बीजेपी फिर विजय होगी। जनता तो 2014 में फैसला कर चुकी है, 2019 में भी करेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही जनता का फैसला होने वाला है। माना जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से गीता कोड़ा को ही सिंहभूम सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के विधायक सीट पर दावा कर रहे हैं उससे कहीं महागठबंधन को वोटिंग के दौरान नुकसान न उठाना पड़े। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सियासत अब पद, पैसा और रसूख का जरिया बन गई है। यही वजह है कि झारखंड के कई नौकरशाह अब खादी धारण करने के ख्वाहिशमंद हो चले हैं। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ सालों में नौकरशाहों ने सियासत में किस्मत आजमाई और सफलता की नई दास्तान लिख दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को ही लीजिए,
कौन नौकरशाह उनकी तरह सियासत में सफल होना नहीं चाहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीडी राम पलामू लोकसभा क्षेत्र से टिकट ही नहीं पाए, बल्कि बीजेपी से सांसद बन गए। पलामू की जनता ने मोदी लहर में झारखंड के पूर्व डीजीपी को जीत दिला दी। इस बार फिर से भाग्य आजमा रहे हैं। सियासी गलियारे में राजबाला वर्मा का भी नाम इस सीट से चर्चा में है। झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार ने हाल में ही कांग्रेस की सदस्यता ली है और वो पलामू से भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान डीजीपी डीके पांडे का नाम भी गिरिडीह से चर्चा में है। वैसे अब ये सीट आजसू के पास चली गई है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस आजसू में भी कई ऐसे अधिकारी भाग्य आजमा चुके हैं या फिर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। आईपीएस अफसर रामेश्वर उरांव, सुबोध प्रसाद, अमिताभ चौधरी, कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, अरुण उरांव जैसे अधिकारियों को राजनीति पसंद आई। वैसे राजनीतिक दल भी अधिकारियों को पसंद कर रहे हैं। कोई भी भारत का नागरिक है और अगर वो चुनाव लड़ने की अर्हता, पूरा योग्यता रखता हो तो उसको चुनाव लड़ने का हक है और वो लड़ सकता है। मेरा ये मानना है नौकरशाह जो इस तरह के होते हैं उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन संसदीय राजनीति में गली नली मोहल्ला टोला, मैं देश का गृह मंत्री भी था, कभी लोग ही पूछता था कि भैया वो तो ठीक हो पंजाब कश्मीर, लेकिन गलिया का पद, पैसा, रसूख और सुरक्षा ने बाहुबली और अपराधियों को भी सियासत की तरफ खींचा, लेकिन कानूनी सख्ती से अपराधियों पर शिकंजा कसा है और अब नौकरशाह सियासत में सफलता के सपने पालने लगे हैं। देखिए, यह किसी एक राजनीतिक दल में अगर यह ट्रेंड भी है तो नहीं है। इससे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी दल इसे अछूता नहीं है। हर पार्टी में ऐसा होता है। दरअसल कई अधिकारी अपनी नौकरी के दौरान अपनी निष्ठा उन दलों के साथ जोड़ने की कोशिश में रहते हैं जिनमें उनके समीकरण फिट बैठते हैं। कभी कभी तो गाहे बगाहे उस सियासी दल के लिए जोखिम भी मोल ले लेते हैं, जिसका फायदा उन्हें सियासी स्वागत के रूप में मिलता है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इसी बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां अशोकनगर डबल मर्डर मामले में पुलिस की गिरफ्त में बॉडीगार्ड आया है। अरगोड़ा थाने में बॉडीगार्ड से लंबी पूछताछ हुई है। बॉडीगार्ड की बंदूक से ही गोली चली थी। पूछताछ में बॉडीगार्ड ने पुलिस के सामने बयान भी दिया है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां अशोकनगर डबल मर्डर मामले में पुलिस की गिरफ्त में बॉडीगार्ड आ चुका है। अरगोड़ा थाने में बॉडीगार्ड से लंबी पूछताछ चल रही है। बॉडीगार्ड की बंदूक से ही गोली चली थी। पूछताछ में बॉडीगार्ड ने पुलिस के सामने अपना बयान दिया है। दुमका जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए खास चौकसी बरती जा रही है। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए दुमका की एसपी ने साइबर सेल का गठन किया है, जिसमें डीएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। जो बनाया हुआ है, सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है, डीएसपी और जो वरीय पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो नेतृत्व करेंगे और कहीं पर भी आपत्तिजनक या आपत्तिजनक इन द सेंस की कई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किसी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है तो उसको काउंटर करें।